आह्वान था? ये धरती आध्यात्मिक धर्म शक्ति भक्ति की धरती है। जब भी इस धरती पर आता आध्यात्मिक धर्म की नई ऊर्जा मिलती है और उसके जीवन में सात्विक रूप से, नैतिक रूप से भी और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है जो कर्म की धरती है। कर्म कर हम समाज जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं और बिना फल की इच्छा करें जीवन में कर्म हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। इस धरती से निश्चित रूप से सबको प्रेरणा मिलती है। आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की धरती पर नववार्ता पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कृष्ण नगरी में दुर्गा स्वरूप के दर्शन हुए, आपने नाट्य प्रस्तुति देखी है, किस तरीके की अभिव्यक्ति रही, क्या रहा? कृष्ण की धरती पर 5 दिन ऑडिटोरियम में नीचे कर ले यहाँ के सांसद हेमा मालिनी ने की और किस तरीके से आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति को उन्होंने देश में भी और विश्व में भारत की कला और संस्कृति को पहुंचाने का काम किया, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। भारतीय फिल्मों को देखते हैं और भारतीय फिल्मों में जिन्होंने अपने कैरियर में नहीं, आज तक जितने फिल्म कैरियर के अंदर श्रीमती हेमा मालिनी जी ने भारत का नाम दुनिया के अंदर कला संस्कृति में पहुंचाने का काम, उन्होंने अपना कैरियर कला से शुरू किया, भरतनाट्यम से शुरू किया, फिल्म कैरियर के माध्यम से उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अब वह लगातार 3 बार से सांसद के रूप में जनसेवा का काम कर रही है और आज भी उन्होंने नववार्ता के उत्सव पर अपनी प्रस्तुति के अंदर भगवान शिव पार्वती उनके विषय के अंदर और दुर्गा मां के विभिन्न स्वरूपों को कला अभिनव के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया कि मां वात्सल्य की मूर्ति भी होती है, दयालु भी होती है, लेकिन दुष्टों का नाश करने के लिए, अहंकार को नाश करने के लिए, अत्याचार को खत्म करने के लिए दुर्गा का स्वरूप भी देती है। और उसी तरीके से हेमा मालिनी जी ने संसद के अंदर भी एक फिल्म कलाकार अभिनेत्री होने के बाद भी मैं कह सकता हूं कि मथुरा की हर समस्याएं, हर जनभावनाओं को, यहाँ के हर अभावों को, यहाँ की हर चुनौतियों को संसद के माध्यम से सरकार के सामने भी रखा और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी लगातार प्रयासरत रहती है। मैं जब भी संसद में देखता हूं कि वह हमेशा मथुरा आध्यात्मिक कला, यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति जीवंत रहे, यहाँ के पर्यावरण के मामले में वह हमेशा चिंतित रहती है। उन्होंने हर छोटी समस्याओं को संसद में उठाया, समाज के अभाव गरीब व्यक्तियों को उठाया, कर्मचारियों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने वृंदावन के बंदर जो चश्मा ले जाते हैं उसकी समस्या को भी उठाया। कोई ऐसी समस्या नहीं हमने संसद में उठाया तो कुछ लोग ने कहा कि ये कोई समस्या है क्या, लेकिन उन्होंने हर भावनाओं की अभिव्यक्ति संसद में करी और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस